परमेश्वर की उपस्थिति वो मांगना शुरू करो, जब आप अपने मुंह से अंगीकार करना शुरू करेंगे, जब आप अपने मुंह से बोलना शुरू करेंगे, तो क्यों परमेश्वर आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। हालेलुया। क्योंकि जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं तो तेरे मुंह का सृजनहार हूं, तो अपने मुंह से कहना तो शुरू कर कि परमेश्वर मैं तेरी उपस्थिति को महसूस करना चाहता हूं, परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, परमेश्वर मुझे पता मैं इस पार्ट में कमजोर हूं, परमेश्वर मैं जानता हूं मैं इस परिस्थिति में कमजोर हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि परमेश्वर तू मेरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, मेरी परिस्थितियां मुझे निकालने के लिए, चाहे शैतान चाहे कैसे भी मेरे जीवन में कार्य करे, लेकिन परमेश्वर तू हर एक चीजों में बड़ा है, तू हर एक चीजों में उत्तम है, तू अगर चाहे तो तू मेरे जीवन में कार्य कर सकता है। मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपनी समझ से कि आज आप मेरे साथ हैं, आज चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में हो, आज आप हमें निहार रहे हैं, आज आप हमें देख रहे हैं। जितने लोग आज अपने घरों में बैठ के अपने मनों को खोल रहे हैं, अपने हृदय को खोल रहे हैं, सच में आज आप परमेश्वर आपके हृदय में वास करने के लिए जा रहा है, आज वो आपके घर में वास करने के लिए जा रहा है। आप भूल जाओ पिछला समय आपका कैसा गया। परमेश्वर कहता कि पुराना समय बीत चुका, अब तुम प्रभु में नई सृष्टि हो, परमेश्वर में आप नई सृष्टि हो। अगर आप खुदा से मांग रहे हो तो परमेश्वर आपके पुराने हालातों को खत्म करने के लिए जा रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में नया कार्य करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जितने जन आज विश्वास करें, सच में परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में कार्य करने के लिए जा रहा है। क्योंकि जब आप देखते हैं परमेश्वर का कलाम भी कहता है, मत्ती के 5:5 में जब हम देखते हैं तो खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वह लोग जो नम्र है, क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर स्वयं कहता है कि जो लोग नम्र है वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अगर हम हर एक चीज में परमेश्वर के कार्यों के लिए, अगर हमारी दीनता, जब हमारी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, अगर हमें कोई कुछ कह देता है तो क्या हो जाता है, हमारी नम्रता टूट जाती है, हम उसकी बात को इतना सुन लेते हैं कि हमारी सोच, हमारा विचार उसी की तरफ कार्य करना शुरू कर देता है। हम अपनी बुद्धि को हम उस समय भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि तू नम्र रह, तू शांत रह, मैं तुझे पृथ्वी का अधिकारी ठहराऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तू शांत रह। लेकिन क्या होता है, जैसे हमारे लाइफ में ऐसा कोई बोल देता है, हमारी बात, हमारा ध्यान उसी की ओर चला जाता है, हमारी सोच उसी की ओर चली जाती है, और क्या कहते हैं कि हम अपने ध्यान को परमेश्वर की बात से हटाकर उस पर्सन के पीछे लगा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों की ओर ध्यान लगाते हैं, तो जहां पर परमेश्वर ने कह दिया कि धन्य है वह लोग जो नम्र हैं, परमेश्वर उन लोगों को धन्य कहता है जो नम्र है। अगर आज आप परमेश्वर के कार्यों के लिए, परमेश्वर के लिए हर एक परिस्थिति में आप नम्र होकर बढ़ रहे हो, तो परमेश्वर आपको उठाएगा ही उठाएगा, हर एक परिस्थिति में उठाएगा, हर एक चीज में उठाएगा। आपके एफर्ट्स में, आपके स्ट्रगल्स में, डिमोशंस देख रहे हो, परमेश्वर आपके डिमोशंस में आपको उठाने के लिए जा रहा है। स्ट्रगल्स देख रहे हो, आज आपके स्ट्रगल्स में आपको उठाने के लिए जा रहा है। आज अपने जीवन में तनाव